अद्भुत रूप विचारी, लोचने अभिरामा तनि घनश्यामा, निजायुध विचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंह करारी। गई दुई कर जोड़ी अस्तुत तोरी, कह विधि करऊ अनंत। माला गुण ज्ञानातीति अपाना, वेद पुराण भगवंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्री संता। सोम में हित लागी जन अनुरागी, भय प्रगट श्री कंता। ब्रह्मा निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे। मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ना चहे। कई कथा सुहाई मात बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुन बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुरभूपा। यह चरित जगावै हरिपद पावै, तेन परई भव कूपा। सियावर रामचंद्र की जय।
स्वर्गीय चंद्रवती देवी माता जी के लिए एक माला। स्वर्गीय उद्धव प्रसाद सिंह पिताजी के लिए एक माला। जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु वंदना। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सत गुरुदेवम परमानंदम अमर शरीरम अविकारी निरगुण निरमूल्यम धैर्यस्थूलम काटनाशूलम भवभारी सूरत निज सोहम कलिमलखोहम जन्मना मोहन छवि भारी अमरापुरवासी सब सुख राशि सदा एक रस निर्भिकारी अनुभव गंभीरा मति के तीरा अलख फकीरा अवतारी योगी अष्टात्र काल द्रष्टा केवल पद आनंदकारी चित्रकूट आयो अदख लगायो हंसयासन मारी श्री परमहंस स्वामी अंतरयामी है बरनामी संसारी हंस नहितकारी जग पगुधारी गर्भ पहारी उपकारी संत पंचलायो भरम मिटायो रूप लखायो करतारी यसी सह तेरो करत निहेरो मो पर हेरो परंधारी जय सत गुरुदेवम परमानंदम अमर शरीरम अभिकारी निरगुण निरमूल्यम
धरिय स्थूलम काटन शूलम भव भारी। जय गुरुदेवम जय गुरुदेव, जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव, जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव, जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। जय तो भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। एकादशों अध्याय का 33वां श्लोक। अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय इन लोक को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रतिपक्षियों की सेना में थीर जितने योद्धा हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, वे जीवित नहीं बचेंगे, इसलिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए अर्जुन तू युद्ध के लिए खड़ा हो, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत, समृद्धि संपन्न राज को भोग। ये सब सूरवीर मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। साचिन तू केवल निर्मित मात्र बन। प्राय सर्वत्र श्री कृष्ण ने कहा कि वह परमात्मा न कुछ स्वयं करता है, न कराता है, न सहयोग ही जोड़ता है। मोह विरत बुद्धि के कारण ही लोग कहते हैं कि परमात्मा करता है, क्योंकि यहाँ वे स्वयं ताल ठोक कर खड़े हो जाते हैं कि अर्जुन करता धरता तो मैं हूँ, मेरे द्वारा ये पहले से ही मारे हुए हैं। तू खरा भर हो, यश ले ऐसा इसलिए है कि सो केवल भगत हित लागी। रामचरितमानस में एकमा से 12वां से 5वां श्लोक तक अर्जुन उसी अवस्था को प्राप्त कर चुका था कि भगवान स्वयं ताल ठोक कर खड़े हो गए। अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग के लिए भगवान सदैव खड़े हैं, इन्हीं के कर्ता है, रथी बन जाते हैं। यहाँ गीता में 3री बार समा राज्य का प्रकरण आया। पहले अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा कि पृथ्वी के धन धान्य संपन्न अकंटक साम्राज्य तथा देवताओं के समापन अथवा स्वामीपन अथवा त्रिलोक के राज में भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुख देने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके। तब तर्पण बनी ही रहे तो हमें नहीं चाहिए। गोस्वर ने कहा, इस युद्ध में हारोगे तो देवत्व और जीतने में महामही की स्थिति मिलेगी। और यहाँ 11वें अध्याय में कहते हैं कि ये शत्रु मेरे द्वारा मारे गए हैं। तू निर्मित मात्र भर बन जा, यश को प्राप्त कर और समृद्धि राज को भोग। फिर वही बात, जिस बात से अर्जुन चौंकता है, जिससे वह शोक मिटता हुआ नहीं देखता, क्या श्री कृष्ण फिर भी वही राज देंगे? नहीं। प्रस्तुत विकारों को अंत के साथ परमात्मा स्वरूप की स्थिति ही वास्तविक समृद्धि है, जो स्थिति संपत्ति है जिसका कभी विनाश नहीं होता। राजयोग का परिणाम है। इन द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य बहु से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, संग्राम में बैरियों को तू निश्चय ही जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। यहाँ भी योगेश्वर ने कहा कि ये मेरे द्वारा मारे हुए हैं, इन मरे हुए को तू मार। स्पष्ट किया कि मैं करता हूं, जबकि 5वें अध्याय में 13वां से 14वां एवं 15वां
इस श्लोक में उन्होंने कहा, भगवान अकर्ता में 18वें अध्याय में वे कहते हैं कि शुभ अथवा शुभ प्रत्येक कार्य के होने में 5 माध्यम है, अधिष्ठान, कर्ता, कारण, चेष्टा और देवी। जो कहते हैं कि केवल स्वरूप परमात्मा करते हुए अविवेकी है, अर्थात नहीं जानता, अर्थात भगवान नहीं करते, ऐसा विरोध अभ्यास क्यों? प्रस्तुत प्रकृति और उस परमात्मा पुरुष के बीच एक सीमा रेखा है। जब तक प्रकृति के परमाणु का दबाव अधिक रहता है तब तक माया प्रेरणा देती है, और जब साधक उससे ऊपर उठ जाता है, ईश्वर इष्ट अथवा सदगुरु के कार्य क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त कर लेता है, उसके बाद सदगुरु इष्ट या याद रहे प्रेरक के स्थान पर सदगुरु परमात्मा इष्ट भगवान पर्यायवाचिक है। कुछ भी कहते हैं भगवान ही है। हृदय से रथी हो जाते हैं, परमात्मा आत्मा से जागृत होकर उस अनुरागी साधक का स्वपथ संचालन करने लग जाते हैं। पूज्य महाराज जी कहते थे, हो जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिस सतत पर हम खड़े हैं, उस सतह पर स्वयं उठकर जब तक आत्मा से जागृत नहीं हो जाता तब तक सही मात्रा में साधन का आरंभ नहीं होता। उसके बाद जो कुछ साधक से पार लगता हुआ उसकी देन है। साधक तो निर्मित मात्र होकर उसके संकेत और आदेश पर चलता भर रहता है। साधक की विजय उसकी देन है। ऐसे अनुरागी के लिए ईश्वर अपनी दृष्टि से देखता है, दिखाता है और अपने स्वयं तक पहुंचाता है। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे द्वारा मारे हुए इन बैरियों को मार, निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। मैं जो खड़ा हूं। संजय बोला, जो कुछ अर्जुन ने देखा ठीक वैसा ही संजय ने देखा है। अज्ञान से आच्छादित मन की अंधा धीराष्ट्र है, लेकिन ऐसा मन भी संयम के माध्यम से भली प्रकार देखता, सुनता और समझता है। केशव के इन उपयुक्त वचनों को सुनकर किटधारी अर्जुन भयभीत होकर कांपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर श्री कृष्ण से इस प्रकार गदगद वाणी में बोला, हे हर्षिकेश, यह उचित ही है कि आपकी कीर्ति से संसार हर्षित होता है और अनुराग को प्राप्त होता है। आप ही महिमा से भयभीत हुआ राक्षस दिशाओं में भागता है और सब गिद्धों गणों के समुदाय का आपकी महिमा को देखकर नमस्कार करते हैं। हे महात्मा, ब्रह्म के भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए ये सब कैसे नमस्कार करे? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत्रिपास, सत्य असत्य और उनसे भी परे अक्षर अर्थार्थ अक्षर स्वरूप आप ही हैं। अर्जुन ने अक्षर स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। केवल बौद्धिक स्तर पर कल्पना करने या मान लेने मात्र से कोई ऐसी स्थिति नहीं मिलती जो अक्षर हो। अर्जुन का प्रत्यक्ष दर्शन उसकी आंतरिक अनुभूति है। उसने सविनय कहा, आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले हैं, जानने योग हैं तथा परम धाम है। हे अंतर स्वरूप, आप से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। आप सर्वत्र हैं। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार है, फिर भी बार बार नमस्कार है। अतिशय श्रद्धा और भक्ति के कारण नमन करते हुए अर्जुन को तृप्ति नहीं हो रही है। वह कहता है, हे अत्यंत सामर्थ्य वाले, आपको आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्म, आपको सब ओर से ही नमस्कार
हो, क्योंकि हे अत्यंत पराक्रमशाली, आप सब ओर से संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही सर्व रूप और सर्वत्र हैं। इस प्रकार बारंबार नमस्कार करके भयभीत अर्जुन अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करता है। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आपको सखा मित्र मानकर मेरे द्वारा प्रेम अथवा परमार्थ से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ भी हठ पूर्वक कहा गया है, तथा हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार संज्ञा आसन और भोजन आदियों में अकेले अथवा उन लोगों के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अचित्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। इस प्रकार क्षमा करे। आप इस चराचर जगत के पिता, गुरु से भी बड़े गुरु, अति पूजनीय है, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं। ऐसे अपतम प्रभाव वाले आपके समान तीनों लोक में दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होगा? आप सखा भी नहीं है, सखा तो समकक्ष होता है, समकक्ष होता है। आप चराचर के पिता है, इसलिए मैं आपने शरीर को भली प्रकार आपके चरणों में रखकर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री को अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं। अपराध क्या था? हमने कभी हे यादव, हे सखे, हे कृष्ण कहा था, समाज के बीच अथवा एकांत में कहा था, भोजन के समय अथवा सोने के समय कहा था? क्या कृष्ण कहना अपराध था? काले थे तो गोरे कैसे कहे जाते? यादव कहना भी अपराध नहीं है, नहीं अपराध नहीं था, क्योंकि यादव कुल में तो जन्म ही हुआ था। सखा कहना भी अपराध नहीं था, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भी अपने को अर्जुन का सखा मानते थे। जब कृष्ण कहना अपराध ही है, एक बार कृष्ण कहने के लिए अर्जुन अनंत बार गिड़गिड़ा कर क्षमा याचना कर रहा है, तो जब किसका करे? नाम कौन सा ले? प्रस्तुत चिंतन का जैसा विधान स्वयोगेश्वर कृष्ण ने बताया, वैसा ही आप करे। उन्होंने पीछे बताया, ओम अर्जुन, ओम बस इतना ही अक्षर ब्रह्म का परिचायक है, इसका तू जप कर और ध्यान मेरा धर, क्योंकि उस परम भाव में प्रवेश मिल जाने के पश्चात उन महापुरुष का भी वही नाम है जो उस अव्यक्त का परिचारक है। प्रभाव देखने पर अर्जुन ने पाया कि यह न तो काले हैं, न गोरे हैं, न सखा है, न यादव, यह तो अक्षर ब्रह्म की स्थिति वाले महात्मा हैं। संपूर्ण गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने 7 स्थलों पर ओम के उच्चारण पर बल दिया। अब यदि आपको जप करना है तो कृष्ण कृष्ण कहकर ओम का ही जप करे, कृष्ण कृष्ण न कहकर ओम का ही जप करे। प्राय भावी को लोग कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। कोई ओम जपते हैं अधिकार और अनधिकारी की चर्चा से भयभीत हैं, तो कोई महात्माएं की दुहाई देता है, अथवा कोई श्री कृष्ण ही नहीं, उसने पहले राधा और गोपियों का नाम भी उनकी शीघ्र प्रसन्नता के लोभ में जपता है। पुरुष श्रद्धामय, इसलिए उसका ऐसा जपना मात्र भावुकता है। यदि आप सचमुच भाविक है तो उनके आदेश पालन करे। वे अव्यक्त में स्थिर होते हुए भी आज आपके सामने नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आपके समकक्ष है। उनकी उनका आज्ञा का पालन करे, अन्यथा आप ही बताइए कि गीता में आपका क्या स्थान है। हाँ, इतना अवश्य है कि जो अध्ययन करता हुआ सुनता हुआ वह ज्ञान तथा यज्ञ को जान लेता है, शुभ लोकों को
पा जाता है। अतः अध्ययन अवश्य करे, वह अपना पान के चिंतन में कृष्ण नाम का कर्म पकड़ में नहीं आता। वह बहुत से लोग कोरी भावुकतावश केवल राधे राधे कहने लगे। आजकल अधिकारियों से काम नहीं होने पर उनके सगे संबंधी से, प्रेमी या पत्नी से सोर्स लगाकर काम चला लेते हैं। चला लेने की परंपरा है। लोग सोचते हैं कि कराची भगवान के घर में भी ऐसा चलता होगा। अतः उन्होंने कृष्ण कृष्ण कहना बंद करके राधे राधे कहना आरंभ कर दिया। वे कहते हैं कि राधे राधे श्याम से मिला दे। राधा एक बार बिछड़ी तो स्वयं श्याम से नहीं मिल पाई, वह आपको कैसे मिला दे। अतः अन्य किसी का कहना न मानकर श्री कृष्ण के आदेश को आप अक्षर रस माने, ओम का जाप करे। हाँ, यहाँ तक उचित है कि राधा हमारा आदर्श है, उतनी ही लगन से हमें भी लगना चाहिए। यदि पाना है तो राधा की तरह विरही बनना है। आगे भी अर्जुन ने कृष्ण कहा। कृष्ण उनकी प्रचलित नाम था। ऐसे कई नाम थे जैसे गोपाल। बहुत से साधक गुरु या गुरु का प्रचलित नाम भावुकता बस अपना जपना चाहते हैं, किंतु प्राप्ति के पश्चात प्रत्यक्ष महापुरुष का वही नाम है जिस अव्यक्त में वह स्थिर है। बहुत से शिष्य प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, जब आप ध्यान आपका करते हैं तो पूरा नाम ओम का क्यों इत्यादि क्यों जपे, पुराना नाम ओम इत्यादि क्यों जपे, गुरु गुरु अथवा कृष्ण कृष्ण क्यों न कहे। किंतु यहाँ गेश्वर ने स्पष्ट किया, व्यक्त स्वरूप में विलय के साथ महापुरुष का भी वही नाम है जिसमें वह स्थिर है। कृष्ण कृष्ण संबोधन था, जपने का नाम नहीं। योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन ने अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की। उन्हें स्वाभाविक रूप में आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण मान गए, सहज हो गए अथा उसने क्षमा भी कर दिया। उसने निवेदन किया, जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया। भय वृद्धित हो गई जर जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धित हो गई जर जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है सारा। जाएंगे संग शुभाशु कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे तो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। नीलाम श्यामल कोमलंगम सीता समारोपित वाम भाग्य, पानुमा साहेब चारु चापम नमामि राम रघुवंश नाथम। कर्पूर गौरम
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या दर्विनम तुमेव सर्वम मम देव देव। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम ओम।